आइए फिर एक्सरसाइज 7 का बी पेज नंबर 127 में क्या कहता है। एक में कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस एज डेसिमल नंबर्स बाय काउंटिंग जीरो इन द डिनोमिनेटर्स। कहता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस एज डेसिमल नंबर। कहता है डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में लिखना है और कौन चीज के द्वारा, डिनोमिनेटर जो है उसको, उसके जीरो को जो है वो काउंट करके तब लिखना है। तो आइए इसको हम लिखते हैं। अच्छा, एक अच्छा तरीका एक हम बता रहे हैं जो हम पॉइंट कैसे लगाएंगे। तो पहले जितना नोमिनेटर होगा उतना तो लिख ही देना है। देखिए नोमिनेटर 17 है तो 17 तो लिख ही देना है। अब देखना पॉइंट कैसे बैठाएंगे, यानी 2 जीरो के बाद 1 है तो 2 अंक के 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 और 2 इसके बाद पॉइंट, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.17। ठीक है। अब आइए फिर बी को समझते हैं। बी में भी कह रहा है वही। तो सबसे पहले नोमिनेटर जो है वो 714 ये तो लिख ही देना है। थोड़ा सा अलग हटा के लिखेंगे ताकि पॉइंट बैठाने में आसानी होगी। 714। अब इस पे हम पॉइंट बैठाएंगे। देखिए 2 जीरो के बाद 1 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी जितने जीरो उतने डिजिट लेना है। ये ध्यान रखिए, जितने जीरो डिनोमिनेटर में उतने डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना। ठीक है। अब देखिए इसमें है 13 तो 13 तो लिख ही देना है। अब देखिए 13 यानी 2 जीरो के बाद 1 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी इसके पहले आप अपने मन से जीरो भी लिख सकते हैं 0.13। ठीक है। अब आइए डी में, यानी 1, 5 और 8, 158 तो लिख ही देना है। अब करना क्या है, जो इसमें देखिए डिनोमिनेटर में 3 जीरो के बाद 1 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, इधर हम जीरो भी दे सकते हैं यानी 0.158। ठीक है। अब इसमें देखिए 1006। अब देखिए डिनोमिनेटर में 3 जीरो के बाद 1 है तो 3 अंक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 1.006। ठीक है। अब आइए इसमें, यानी 1, 2, 3। अब देखिए 3 जीरो के बाद 1 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 0.123। अब आइए जी में। अच्छा, जी में कैसे लिखना है ये देखिए, ये जो 8 है ये पॉइंट के राइट साइड है और कैसे हुआ ये हम बताते हैं। इसको हम लिखेंगे 8 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट है यानी 9 बाय, अच्छा बाद में बताते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा यानी 009, ये हो जाएगा इसका, यानी 8.009। अब इसमें हो जाएगा 10.02। ये कैसे हुआ आइए आप लोग को हम बताते हैं। पहले तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8009 इतना होगा और बाय 1000 इतना होगा ना, तो हम पॉइंट बैठाएंगे यानी 8009, यानी 3 जीरो के बाद 1 तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो देखिए 8.009 हुआ। ठीक। अब इसका भी मिक्स फ्रैक्शन हटाएंगे तो 10 ये हो जाएगा 1002, ये हो जाएगा। अच्छा इसको यहाँ पे बना देते हैं ताकि समझ में भी आ जाए।
ठीक है, अब इसको यहाँ पे बनाते हैं। देखिए 1002 हो जाएगा इसका बाय 100। अब देखिए 1002 तो लिख ही देना है, और 2 डिजिट के बाद 1 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी देखिए 10.02 आया ना। तो इस तरह से हम आसानी से पॉइंट लगा सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट द डेसिमल फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। कहता है डेसिमल फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट निम्नलिखित डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट में लिखिए। 1 इज डन फॉर यू, यू कैन काउंट डेसिमल डिजिट एंड राइट डेसिमल फ्रैक्शंस। और आप जो है वो डेसिमल डिजिट को काउंट भी कर सकते हैं एंड डेसिमल फ्रैक्शन को लिख भी सकते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखिए पॉइंट के इधर 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस 5/10, क्या कि 0.5 जो है पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे कह रहा है लिखने, पहले हम एग्जाम्पल एक बार समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, 3 × 10 बाय 10 और प्लस 5, ये बराबर हो गया 35/10। ये कैसे किया है इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए 3.5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का एक पॉइंट के इधर 1 है तो 3 प्लस 0.5/10, 0.5 को पॉइंट हटाएंगे, 0.5 में से पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले में 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0। अब इसको कैसे लिखा है, देखिए इसको क्या किया गया है, तो अच्छा इसका पॉइंट हटाएंगे तो हम पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बदला में 1 और 1 0, तो यानी इसको 35/10 लिख सकते हैं। तो 35 कैसे आया, तो पहले तो 35 में से 10 को रखेंगे, 10 3 जा 30 और प्लस 5 तो 35/10। ठीक है, इस तरह से ये किया गया है। आइए अब हम ए समझ में आ गया एग्जाम्पल, और आइए उसी तरह से अब हम बी बनाते हैं। बी में कह रहा है 0.58। एक बार फिर से समझिए, इसको पॉइंट इसका पॉइंट हटाएंगे तो 35/10 होगा। ठीक है, पॉइंट के बदले में 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0, तो 35 लाने के लिए 10 × 3 तब न 30 होगा, और प्लस 5, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा बाय 10। अब इसी तरह से अब इसमें देखिए पॉइंट के इधर तो 0 है, इसमें तो 0 लिखना नहीं है, या लिख भी सकते हैं 0.5/10 प्लस 8/10 100 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो है इसको जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ऐसे भी है। ठीक है, अच्छा ऐसे भी लिखेंगे तो भी मेरा कितना हो जाएगा, यानी 58/100, कहे कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 58/100 हो जाएगा। ठीक है, हम निकाल के भी दिखा देते हैं। देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 को हटा देंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 होगा,
तो 10 5 जा 50 प्लस 8 बराबर 58/100। ठीक है, एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका कैसे है आइए हम बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है, जो पॉइंट के इधर 0 है, अब प्लस इसको हम 58/100 लिख सकते हैं। काहे कि हाईएस्ट डिजिट देखेंगे, 8 जो है वो 100 प्लेस पे है। ठीक है, अब इसका हो जाएगा 58/100, सबका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब आइए सी को देखते हैं। सी में क्या कह रहा है? 0.22, वही तरीका 0 प्लस यानी 22 पे 100। ये देखिए पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं वो सबको एक बार भी लिख सकते हैं, एक बार में भी लिख सकते हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद डबल 0 है, तो देखिए 100 हो जाएगा इक्वल टू 22/100। इसके बाद डी 5.05। अच्छा देखिए ये 5 प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं, 5/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कितना हो जाएगा, यानी दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5/100। ठीक है, अब आइए ई में देखते हैं। अब आइए ई को समझते हैं। ई को हम कैसे लिख सकते हैं? 60 प्लस 7 प्लस 5/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, आइए अब एफ में 77 को हम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। यानी 70 प्लस 7 प्लस 7 77/100 लिख सकते हैं। काहे कि 7/10 और 7/100 का दोनों का एलसीएम हो जाएगा 77/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7777/100। ठीक है, इसके बाद आइए जी में 5 7 8.578। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस यानी 578/1000 लिख सकते हैं। सबसे हाईएस्ट देखना है, सबसे हाईएस्ट जो है ये देखिए 10 100 1000 के स्थान पे 8 है, तो इसीलिए हम 578/1000 लिख दिए। अब इसको हम सबका अगर एलसीएम निकालेंगे इतना हो जाएगा 578/1000। ठीक है, इसके बाद एक 3 में क्या कह रहा है? राइट द डेसिमल नंबर फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। कहता है सभी नंबर नेम का डेसिमल नंबर लिखना है, यानी डिजिट में लिखना है। कहता है 110 तो 1/10 इक्वल टू
0.1 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। 5/10 यानी 5/10 इक्वल टू 0.5 लिख सकते हैं इसको। 12/100 इक्वल टू 0.12 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 42,000 यानी 42/1000 इक्वल टू 42 तो लिख ही देना है, तो 3 डिजिट के बाद 1। तो यहाँ पे तो 2 डिजिट है, हमको कह रहा है 3 डिजिट के बाद 1 लगाइए, सॉरी पॉइंट लगाइए। तो लेकिन 42 में तो 2 ही डिजिट है, तो इससे पहले भी बताए हैं जो राइट साइड जो है, सॉरी लेफ्ट साइड, अपने मन से हम 0 दे सकते हैं, ठीक है। अब उधर मतलब राइट साइड नहीं देंगे, यानी 42 को देखिए राइट साइड कितनों भी 0 दे देंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या, 42 ही पढ़ेंगे ना, काहे कि इधर वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, इधर अगर देंगे 0 तो इसको पढ़ेंगे 420 पढ़ेंगे, ठीक है। हमको कह रहा है 42 सिर्फ लिखना है, तो लेफ्ट साइड जो है हम अपने मन से 0 दे देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 0.042, काहे कि 3 डिजिट लाना है, काहे कि 3 0 के बाद 1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें 74,000 यानी 74,000, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी 74 और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 1 0 हम अपने मन से इधर दे देंगे और इधर भी 0.074। देखिएगा आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 69 and 7/10, 69 and 7/10 ऐसे ही लिखेंगे। देखिए इससे पहले भी बताए हैं, ठीक है। यानी 69 एंड यानी 69 अलग हो गया, एंड 7/10 यानी 7/10। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 69.7 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए 17.126, ये तो आसान है, 17.126, ठीक है। 7 डेसिमल, अब कहता है 7 डेसिमल 728, 7 डेसिमल 728, इसको जो है डेसिमल बोलिए या पॉइंट बोलिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। 102, अब देखिए 102 एंड 1500 यानी प्लस 1500 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 102 पॉइंट, ये फ्रैक्शन में है 15, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी वो पढ़ सके। थैंक यू।